काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने एक हालिया फैसले की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में हैं और कहा जा रहा है कि उनका ये फैसला कादियानियत नवाज है। क्या वाकई उस फैसले से कादियानियों को कोई फ़ायदा हासिल होगा? और आखिर काजी फाइज ईसा ने उस फैसले में क्या लिखा है कि वो इतनी ज़्यादा तनकीद की जद में हैं, और उस फैसले की आइनी, कानूनी और मजहबी हैसियत क्या है, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मैं हूँ सुफियान अवान और आप देख रहे हैं कानून कहानी। उस फैसले के बारे में जानने से पहले हम उस केस के बारे में जानेंगे कि जिस केस के नतीजे के तौर पर यह फैसला दिया गया है। ये केस शुरू होता है 6 दिसंबर 2022 को, जब चनाब नगर ज़िला चिन्योट में एक FIR दर्ज होती है और FIR में मुलजिम है मुबारक अहमद सानी नामी एक शख्स, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने 2019 में एक ऐसी किताब की तकसीम की है कि जिसकी तकसीम और इशाअत और पब्लिकेशन पर पाकिस्तान में पाबंदी है। वो किताब है तफसीर सगीर नामी किताब, जो मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी मनपसंद और अपनी मनगढ़ंत कुरान की एक्सप्लेनेशन में लिखी है। उस किताब की तकसीम पर पाकिस्तान में पाबंदी है। 2019 में उसने ये किताब तकसीम की है और 2022 में FIR दर्ज होती है और FIR में दफ़ात लगती हैं 295B और 298C, यानी कि उसने तौहीन कुरान की है और उसने ख़ुद को मुसलमान कहकर एक कादियानी ने ख़ुद को मुसलमान के लिबादे में उस तफसीर जो किताब है उसकी तकसीम की है। अब वो शख्स पुलिस की हिरासत में आता है 1 माह बाद, यानी 7 जनवरी 2023 को उसको गिरफ़्तार किया जाता है। वो शख्स पुलिस की हिरासत में है और वो शख्स एडिशनल सेशन जज की अदालत में अपील करता है कि मुझे ज़मानत दी जाए और मुझ पर लगाई गई दफ़ात ख़त्म की जाए। एडिशनल सेशन जज उसे कोई रिलीफ नहीं देता और उसकी ज़मानत को खारिज कर देता है। अब वो शख्स 24 जून 2023 को उस पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी जाती है। वो शख्स अपील लेकर हाई कोर्ट में चला जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में 27 नवंबर 2023 पर उस केस की समाअत होती है और लाहौर हाई कोर्ट से भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता, उसकी ज़मानत खारिज कर दी जाती है। अब वो शख्स अपनी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगता है, 2 रुकनी बेंच उसकी समाअत करता है और 2 रुकनी बेंच में शामिल हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुसर्रत हलाली। वो केस सुनते हैं और ये फ़ैसला लिखते हैं कि क्योंकि वो कानून जिसके तहत उस किताब की तकसीम पर पाबंदी है वो आया है 2021 में। वो कानून आपको बताते चलें कि 2011 से पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक कानून मौजूद है जिसके तहत कुरान की पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से गाइडलाइंस मौजूद है। उस पर एक अमेंडमेंट 2021 में आती है। तो काजी फाइज ईसा अपने फ़ैसले में लिख रहे हैं क्योंकि उसने एक ऐसा जुर्म किया है कि जिसकी सज़ा अभी है ही नहीं। वो अमल जिसके बारे में कोई कानून नहीं बना तो उस अमल की कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, अगरचे बाद में कोई कानून बन जाए, लेकिन इसलिए कि उसने वो जुर्म कानून बनने से पहले किया है इसलिए उसे वो सज़ा नहीं दी जा सकती। और काजी फाइज ईसा लिखते हैं कि जहाँ तक 295B और 298C का ताल्लुक़ है, तो पुलिस चालान में और पुलिस की FIR में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं है कि उसने तौहीन कुरान की है या उसने ख़ुद को मुसलमान कहा है, लिहाजा ये दफ़ात भी ख़त्म की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से उसे रिलीफ मिलता है और उसे ज़मानत हो जाती है। अब काजी फाइज ईसा इस फ़ैसले में मज़ीद लिखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही ये किताब नाजिल की है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब इससे काजी फाइज ईसा क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं? काजी फाइज ईसा मज़ीद लिखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाता है कि ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई सख्ती नहीं है। काजी फाइज ईसा इन आयात की तफसीर में आईन पाकिस्तान की शिक 20A और 20B का हवाला देते हैं। काजी फाइज ईसा लिखते हैं कि आईन पाकिस्तान की शिक 20A के मुताबिक हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने और उस पर अमल करने और उसे बयान करने का हक़ हासिल होगा। तो आर्टिकल 20B के मुताबिक हर मजहबी गिरोह और उसके फ़िरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, उनकी देखभाल करने और उनके इंतज़ाम का हक़ होगा। तो आईन पाकिस्तान में ये चीज़ तो लिखी है, लेकिन आईन पाकिस्तान में ये तरमीम भी मौजूद है कि कादियानी काफिर हैं। कादियानियों को पाकिस्तान के आइन के रूह से कादियानी
को काफिर करार दिया जा चुका है और इस पर उलमा कराम की एक बहुत मुनज़्ज़म मेहनत शामिल है, जिसके तहत कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया था। इस पर कानून मौजूद है कि कादियानी अपने मजहबी इबादतगाहों को मस्जिद नहीं कह सकते, ख़ुद को मुसलमान नहीं कह सकते और अपनी मजहबी किताब को कुरान नहीं कह सकते, यानी पाकिस्तान में वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कादियानी मुस्तफ़क्का तौर पर तमाम मसालिक के रूह से दायरा इस्लाम से खारिज हैं। मसालिक में इख्तलाफात तो अपनी जगह, लेकिन तमाम मसालिक का इस बात पर इत्तफाक और इत्तेहाद है कि कादियानी इस रूह से इस्लाम से खारिज हैं कि इस्लाम में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद, जो शख्स इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करेगा कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत पर जो शख्स यकीन नहीं रखता, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। तो मजहबी तौर पर, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर कादियानियों को इस फैसले से भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि जजमेंट एक बहुत से रॉन्ग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 1993 की मौजूद है, जिसमें 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया था कि ज़हीरुद्दीन केस, बहुत मशहूर केस, जिसमें जो है कादियानियों के बारे में तमाम चीज़ें तफसील से उस फैसले में लिख दी गई थी। ये 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया है, वो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला मौजूद है। तो 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले की अहमियत अपनी जगह मौजूद रहेगी। तो काजी फ़ैज़ ईसा ने कानूनी तौर पर तो लिखा, लेकिन जो उसमें इजाफ़ी चीज़ें लिखी हैं वो आउट ऑफ वे गए हैं, गैर अहम उनका ये फ़ैसला है और बेहतियाती से ये फ़ैसला दिया है। इस पर पूरे पाकिस्तान में वो अपने फ़ैसले की वजह से तनकीद का शिकार हैं। उलमा कराम उन पर तनकीद कर रहे हैं, उनके फ़ैसले को तनकीदी निगाहों से देखा जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस फ़ैसले पर अपने ख़दशात का इजहार किया और दीगर तमाम मसालिक के उलमा कराम भी इस फ़ैसले पर अपने ख़दशात रखते हैं और उसका खुलकर इजहार कर रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।